after 2020. बहुत से लोग एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एक अलग शक्ति के बारे में बात करते हैं। कोई उसे नेगेटिव एनर्जी कहता है तो कोई इसे डेविल एनर्जी कहता है। जी हाँ, उस एनर्जी का नाम और कुछ नहीं बल्कि इल्यूमिनाती है। बहुत से लोग इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सारी धारणाएं रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। बहुत सारा पैसा, हर चीज़ जो हम सोच सकते हैं हमें वो हर चीज़ मिलती है, पर इसके बदले में वो हमसे हमारी आत्मा गिरवी रख लेते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, पर मैं आज आपके साथ अपने 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोग एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एक अलग शक्ति के बारे में बात करते हैं। कोई उसे नेगेटिव एनर्जी कहता है तो कोई इसे डेविल एनर्जी कहता है। जी हाँ, उस एनर्जी का नाम और कुछ नहीं बल्कि इल्यूमिनाती है। बहुत से लोग इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सारी धारणाएं रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर वो आपको कांटेक्ट करें, अगर वो आपके सर पर हाथ रख दें तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याति मिलती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें नहीं मिल पा रही। हमें हर तरह का यश, फेम, बहुत सारा पैसा, हर चीज़ जो हम सोच सकते हैं हमें वो हर चीज़ मिलती है, पर इसके बदले में वो हमसे हमारी आत्मा गिरवी रख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है इल्यूमिनाती के बारे में। देखिए, मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, पर मैं आज आपके साथ अपने 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूँ। जी हाँ, ऐसे कुछ 2 एक्सपीरियंसेस जिनका नाता इल्यूमिनाती से था, ऐसा उनका कहना था। सबसे पहले बात करते हैं हम एक प्लेयर के बारे में। जी हाँ, एक प्लेयर हुआ करते थे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, पर उनका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ था। वो तकरीबन सन 2000 से लेकर 2002 तक हमारी टीम का एक रेगुलर पार्ट थे। बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे। मैं उन्हें पर्सनली जानता था, उनके परिवार को जानता था। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके भाई का ये कहना था, उनके भाई का ये बताना था, उनके बड़े भाई यानी कि जो प्लेयर थे, जो इंडियन क्रिकेट टीम में आ चुके थे, उन्हें इल्यूमिनाती की तरफ से कांटेक्ट किया गया है। उन्हें एक ईमेल आई है जिसमें कि वो चाहते हैं कि वो इल्यूमिनाती को ज्वाइन करें। जब मैंने पूछा कि क्या उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया या फिर कोई जवाब दिया, तो आगे से उनका कहना ये था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए अभी तक हमने जवाब नहीं दिया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम जवाब दें। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। 2 साल के बाद उस प्लेयर को एक ऐसी इंजरी होती है जिसकी वजह से वो दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम में वापस नहीं आ पाता। उसके कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद जब मेरी उसके भाई से दोबारा बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि उसका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है, अब वो प्रैक्टिस पे भी नहीं जाता है, तो तुम्हें जो इल्यूमिनाती ने कांटेक्ट किया था उसका क्या बना? ऐसे में उसके भाई का कहना ये था कि शायद हम जवाब देने में लेट हो गए, शायद हमने जवाब नहीं दिया, इसी वजह से इल्यूमिनाती के नाराज़ होने की वजह से उसके भाई का करियर वहीं पर समाप्त हो गया। कुछ समय तक तो वो हमारी टीम का एक रेगुलर पार्ट थे, पर कुछ समय के बाद वो ऐसे बाहर हुए जैसे दूध में से मक्खी को निकाला जाता है। वो वापस क्रिकेट ही नहीं खेल पाए। तो उनका यही कहना था कि शायद इल्यूमिनाती को जवाब ना दे पाने की वजह से ही ऐसा हुआ है। इसी के विपरीत मैं आपको एक और किस्सा बताना चाहता हूँ। वो किस्सा एक ऐसे इंसान का है जो कि इल्यूमिनाती को कांटेक्ट करना चाहता था। जी हाँ, उसने बहुत कोशिश की इल्यूमिनाती को कांटेक्ट करने की, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपना एक नाम बनाए, अपना एक मुकाम बनाए पॉलिटिक्स में आकर। जितने समय तक उसके दिमाग में वो इल्यूमिनाती घूमता रहा, तब तक कहीं ना कहीं उसका एनजीओ भी काम करता रहा। उसको बहुत फेम मिला, बहुत ख्याति मिली,
कई जगह पर जाकर उसे बहुत बहुत ख्याति मिली। पर कुछ समय के बाद उसके दिमाग से वो इल्यूमिनाती का खुमार जैसे उतर सा गया और उसके बाद उसका जो वो करियर था, जो वो अपना नाम सोशल सर्विस में या फिर पॉलिटिक्स में बनाना चाहता था, वो वहीं पर थम के रह गया। उसके बाद जितना उसे फेम मिला था उतना ही ज़्यादा वो डिफेम हुआ। उसके ऊपर कई सारे केसेस हुए। मैं नहीं जानता वो केसेस सच्चे थे या झूठे थे, जो भी थे, पर उसके बाद उसका वो पॉलिटिकल करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत सालों के बाद जब मेरी उससे बात हुई उस करियर को लेकर, तो उसका आगे से जवाब ये था कि जब तक मेरे दिमाग में इल्यूमिनाती चल रहा था तब तक तो मेरे को बहुत फेम मिल रहा था, तब तक तो मैं सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था। पर जैसे ही दिमाग से वो फतूर उतर गया, जैसे ही दिमाग से वो इल्यूमिनाती का शब्द उतर गया, न जाने क्यों मैं सीढ़ियों से नीचे नहीं आया, मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिर गया, लुढ़क गया। इन दो किस्सों को बताने का मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी इल्यूमिनाती के बारे में सोचें, बिल्कुल नहीं, आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। बल्कि मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप अपने करियर पे फोकस करते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, तो सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, किसी भी वहम में मत पड़िए। बहुत ज़्यादा वहम में पड़ने की वजह से भी जब हमारा वो वहम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और वो गलत हो ही जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसी वजह से आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, ताकि आप समझ सकें कि जो लोगों के दिमाग में एक फतूर है इल्यूमिनाती को लेकर, उस ग्रुप को छोड़कर, उस एनर्जी को छोड़कर आप अपनी सारी एनर्जी अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर लगाइए, अपने करियर के ऊपर लगाइए, अपनी सोच विचार पे लगाइए कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आप कितने एफर्ट्स डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव थॉट देगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।